नमस्ते साथियों। आज एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड कराई थी और उस फाइल के आधार पर आपको लिखित आर्गुमेंट यानी फाइनल आर्गुमेंट लिख के देना था और ये तय हुआ था कि जो फाइनल आर्गुमेंट जिन 3 लोगों का सबसे बेहतरीन होगा उनको इनाम दिए जाएंगे, है ना। इनाम में राशि भी दी जाएगी, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, है ना, और मुझसे बात करने का मौका भी उसको मिलेगा। तो ये इनाम आपको कब मिलना चाहिए था? ये इनाम मिलना चाहिए था आपको 23/3/2025 को, यानी कि कल कल आपको इनाम की घोषणा होनी थी, मगर ये कल नहीं हो पाई। इसलिए सूचना दे रहा हूं। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपके अभी तक लगभग लगभग मेरे पास 220 के करीब लिखित आर्ग्यूमेंट आ चुके हैं। यानी कि मुझे खुशी की बात है कि जिन लोगों ने भाग लिया उसमें से ज्यादातर लोग, यानी जिन लोगों ने फाइल मंगाई उनमें से ज्यादातर लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब आप देख लो कि इतने लोग अगर आगे हैं और मेरे पास हफ्ते भर का टाइम मिला, तो यानी कि मुझे रोज की कई सारी लिखित आर्गुमेंट पढ़ने पड़ते हैं। अब मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि मेरा भी देखो कोई हाईफाई व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ और नए हाईफाई एडवोकेट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के निजी काम रहते हैं, मेरे मकान का काम चल रहा है, अभी गेहूं की फसल काटने की पापा का फोन आ जाता है कि थ्रेशर वाला आ गया, मुकेश यूं आ जा। कभी मम्मी का फोन आ जाता है, कभी वाइफ कह देती है कि ये काम कर लो, कभी बच्चे स्कूल जाना पड़ता है ना, कभी रोज कोर्ट का वर्क देना पड़ता है, कभी नए क्लाइंट आ जाते हैं, कभी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, कभी मकान काम में कोई कारीगर बोलता है वकील साहब सीमेंट खत्म हो गई है, कभी रेती लानी पड़ती है, यानी कि कुछ ना कुछ काम लगातार चलता रहता है। उससे क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ फिर भी 8-10 फाइलें डेली पढ़ रहा हूँ, उनमें छांट रहा हूँ, उनकी नंबरिंग भी कर रहा हूँ कि कौन को कहाँ किसने गलती की और कहाँ किसने गलती नहीं की और कैसे अच्छा लिखा। तो जब इतनी सारी फाइलें आ रही है तो फिर मुझे कुछ समय बनाना पड़ेगा। इसलिए ये जो इनाम की घोषणा है, मुख्य बात अपनी है, ये अपन 13/4/2025 को रख लेते हैं ना। इसलिए कि 13/4/2025 को उससे पहले 2-3 दिन की छुट्टियां हैं तो मैं बेहतर पढ़ सकूंगा। इसके साथ आपको एक अनाउंसमेंट नोट कर देता हूं मैं कि जो लोग और भी भाग लेना चाहते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास पूरी फौजदारी फाइल जिसमें सारा कुछ आ गया, फाइनल आर्गुमेंट तक की सारी, यानी एफआईआर से लेकर बयान, नक्शा मौका, गवाह, जीरो क्रॉस एग्जामिनेशन सब आ गया, है ना। उसको पढ़ने के बाद आपको फाइनल बेस्ट तय करनी थी। जिन लोगों ने भाग लिया है और किनके और भेजना रह गया तो वो भी भेज सकते हैं, और कोई और भाग लेना चाहे तो वो भी दे सकता है। भाग कैसा लेता है इसके लिए मैं इस वीडियो के अंत में वो वीडियो डाल दूंगा, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन भाग कैसे लेना है। तो ये जो वीडियो बनाया है इसका मूल उद्देश्य यही है। आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई वकील साहब ने घोषणा की, इनाम क्यों दिया, क्यों? इसका कारण यही है कि फॉर्म ज्यादा आना, साथ में अभी के 2-4-10 दिनों में मेरे वर्क भी बहुत ज्यादा होने के कारण से मैं इनाम की घोषणा नहीं कर पाया। इसलिए आप सब लोगों से सॉरी भी बोलता हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपको 13/4 को तो कम से कम 100% कर दूंगा, क्योंकि इसमें 2-3 दिन की छुट्टियां हैं। तो चैनल के जो वीडियो है वो अवश्य देखें, आप भी भाग लें, क्योंकि भाग लेने से आपके अंदर का निखार आएगा। छोटा सा कंपटीशन है, पूरी फाइल पढ़ेंगे, आपको एक मौका मिल रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को पढ़ने के बाद या एफआईआर को पढ़ने के बाद या नक्शा मुलजिम बयान मुलजिम को पढ़ने के बाद किस प्रकार से फाइनल आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या था। इसमें डिसीजन भी है फाइल में, तो डिसीजन पढ़ने के बाद भी आप फाइनल आर्ग्यूमेंट लिखो तो और भी अच्छा रहता है कि जज साहब ने क्या क्या देखा। और मेरी आपसे सलाह है कि पहले आप फाइनल आर्ग्यूमेंट देख लिखने के बाद इस डिसीजन को पढ़े। तो धन्यवाद, थैंक यू।